हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट 2 है हमारे बिहार स्पेशल फ्रॉम तर्कश सीरीज़ का। एंड कल हमने 54th क्वेश्चन तक किया है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द 55th क्वेश्चन। द क्विट इंडिया मूवमेंट इन इंडिया 1942 witnessed significant contributions from the leaders of Bihar. Bihar Kesari leader was active participation in क्विट इंडिया मूवमेंट. विच लीडर? श्री कृष्णा सिंह. श्री कृष्ण सिंह जो है उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट में. हमने पहले पढ़ा कि श्री कृष्ण सिंह को ही बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है. सो ही पार्टिसिपेटेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942 एंड ही वॉज अ क्लोज एसोसिएट, मतलब वो जुड़े हुए थे राजेंद्र प्रसाद जी से और अनुग्रह नारायण जी से. ठीक है, हमने पढ़ा ही बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार अंडर द कांग्रेस. ठीक है, ही वर्कड फॉर प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स इन लैंड, एजुकेशन एंड सिविल राइट्स. अब देखिए न्यूज़पेपर्स के बारे में पूछा जा रहा है. तो न्यूज़पेपर्स में जो 3 न्यूज़पेपर के बारे में पूछा गया है, आई हैव समड इट अप फॉर यू. ये अगर आपको दिख रहा हो, द फर्स्ट इंग्लिश वीकली पेपर बिहार हेरल्ड कब की है? ये 1872 में है. किसके द्वारा निकाली गई है? गुरु प्रसाद सेन के द्वारा. द फर्स्ट हिंदी डेली न्यूज़पेपर सर्वहितैषी 1874. ठीक है, हिंदी डेली सर्वहितैषी 1874. एंड सेपरेट बिहार के लिए जो पेपर निकला था वो है बिहार टाइम्स इन 1894 बाय सच्चिदानंद सिन्हा. ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चंस है बिहार के, जैसे उर्दू डेली, उर्दू वीकली. तो अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हो कि न्यूज़पेपर्स के बारे में एक शॉर्ट वीडियो बना दो आप, तो मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी उसके लिए भी. ठीक है, ओके. लेट्स रीड अबाउट सच्चिदानंद सिन्हा. He was the General Secretary of 27th Congress Session 1912 at Bankipur, Patna, and he was born at Ara, educated in Patna and later in London. ठीक है, लॉ डिग्री थी उनके पास में. He was the General Secretary of the 27th Congress Session. जनरल सेक्रेटरी थे वो बांकीपुर पटना में. ठीक है, 1912 में. ये भी क्वेश्चन था पिछले वीडियो में हमने देखा था. एंड इट वॉज प्रिसाइडेड बाय आर एन मुधोलकर. ठीक है, रिविजन भी होता चल रहा है साथ में. इन 1894 अ न्यूज़पेपर बिहार टाइम्स वॉज स्टार्टेड वेयर ही एडवोकेटेड अबाउट सेपरेट बिहार. ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंटरिम. इंपॉर्टेंट है. ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंटरिम. फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंटरिम. और इसके बाद कौन बने थे प्रेसिडेंट, वो बताइएगा अपने कमेंट सेक्शन में. ठीक है. हु फॉर्म द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा. अच्छा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ही ऑल्सो वॉज द वाइस चांसलर ऑफ पटना यूनिवर्सिटी 1936 से 1944 तक. एंड हिज बुक इंडियन नेशन. इंडियन नेशन किसकी बुक है? सच्चिदानंद सिन्हा की. बुक्स से क्वेश्चंस आते हैं, तो हो सकता है सच्चिदानंद सिन्हा की बुक के बारे में पूछ लिया जाए, इंडियन नेशन. ओके. हु फॉर्म द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा. किसान सभा बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें आप 3 स्टार्स लगा सकते हो. बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929 में स्टार्ट हुई थी सोनपुर में. ठीक है, सोनपुर में स्टार्ट हुई थी बिहार प्रोविंशियल किसान सभा. एंड सहजानंद सरस्वती उनके प्रेसिडेंट थे. बट अगर आपसे पूछा जाए लोकल किसान सभा पहली बार कब हुई थी बिहार में, तो वो 1922-23 में हुई थी. ठीक है, कृष्ण सिंह एंड मोहम्मद जुबैर. कहाँ पे? मुंगेर में फॉर्म हुआ था ये. ठीक है, सोनपुर में बीपीकेएस कहाँ हुआ? सोनपुर में हुआ, अंडर सहजानंद सरस्वती एज इट्स प्रेसिडेंट इन 1929. 1929 से देखो पहले 1922-23 में लोकल किसान सभा फॉर्म हुआ था. किसके द्वारा? श्री कृष्ण सिंह एंड मोहम्मद जुबैर इन मुंगेर. ओके. अब हम बिहार किसान सभा के बारे में कुछ और फैक्ट्स पढ़ते हैं. द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस सोनपुर. फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ बिहार किसान सभा का? सोनपुर में हुआ. प्रेसिडेंट कौन थे? सहजानंद सरस्वती जी. ठीक है, 1929 में. सेकेंड कॉन्फ्रेंस हुआ गया में. पुरुषोत्तम दास टंडन वॉज इट्स प्रेसिडेंट. थर्ड कॉन्फ्रेंस हाजीपुर. सोनपुर, गया, हाजीपुर.
1929, 1934, 1935, ठीक है। और फिर उससे एक साल बाद जो है ऑल इंडिया किसान सभा हुआ, जो हम मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं। 1936 में होता है लखनऊ में, एंड सहजानंद सरस्वती बिकम्स इट्स प्रेसिडेंट एंड NG रांगा बिकम्स इट्स सेक्रेटरी, ठीक है। ओके। हु लेड द कल्टिवेटर्स इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? स्वामी विद्यानंद। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन बिहार, स्वामी विद्यानंद। किसको लीड किया था उन्होंने? कल्टीवेटर्स को, जो पीजेंट्स हैं उनको। कुछ फैक्ट्स हम देखते हैं स्वामी विद्यानंद के बारे में। ही वॉज एक्टिव इन भागलपुर एंड मधुबनी बेल्ट ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। एंड सहजानंद सरस्वती के बारे में देखें तो ही इज़ ऑल्सो नोन एज किसान प्राण। किसान प्राण के नाम से किनको जाना जाता था? सहजानंद सरस्वती को। ही वॉज बॉर्न इन गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, एंड ही फॉर्म द ऑल इंडिया किसान सभा इन 1936 एट लखनऊ, ठीक है। और वो किस किस मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड थे? NCM, CDM, ऑल इंडिया किसान सभा, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। देखिएगा, अगर सरस्वती जी को दिया गया चंपारण में तो वो गलत हो जाएगा। NCM, CDM, किसान सभा ऑल इंडिया एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, इन चारों के साथ एसोसिएटेड थे। किस रीजन में थे? शाहाबाद रीजन में, ठीक है। कुछ और पर्सनालिटीज है पीजेंट मूवमेंट्स इन बिहार को लेके। श्री कृष्ण सिंह और कार्यानंद शर्मा कहाँ पे एक्टिव थे? मुंगेर में थे। श्री कृष्ण सिंह एंड कार्यानंद शर्मा मुंगेर में थे। मैप के द्वारा मैंने आपको बताने का कोशिश किया ताकि एक माइंड मैप आप बना सको कौन से एरिया में कौन कौन थे। मुंगेर में कृष्ण सिंह एंड कार्यानंद शर्मा, ठीक है। यदुनानंद शर्मा गया में थे। यदुनानंद शर्मा गया में थे। शहबाद रीजन में कौन थे? सरस्वती जी, ठीक है। राहुल संकृतायन छपरा में, कौन से एरिया में? अनावरी एंड अंबारी सत्याग्रह से एसोसिएटेड है। अंबारी सत्याग्रह से कौन एसोसिएटेड है? राहुल संकृतायन जी। अंबारी सत्याग्रह एंड अनावरी, ठीक है। राहुल संकृतायन छपरा, एंड द अदर वाज पंचानन शर्मा, ओके। हु लेड द कल्टिवेटर्स इन बिहार ड्यूरिंग द NCM? हु लेड द कल्टिवेटर्स अभी हमने पढ़ा, 65 में पूछा गया था, फिर 68 में फिर से पूछा गया, ठीक है। विद्यानंद जी NCM में कल्टिवेटर्स को लीड किया था उन्होंने। हु वॉज कनेक्टेड विथ बिहार किसान सभा? देखिए, बिहार किसान सभा के बारे में अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। सहजानंद जी भी है, कार्यानंद शर्मा भी है, राहुल संकृतायन भी है, यदुनानंद शर्मा भी है, इसीलिए इसका आंसर मोर देन अबव ई हो जाता है, ओके। हु ऑर्गेनाइज्ड द किसान सभा एट मुंगेर इन 1922-23? अभी हमने पढ़ा ऊपर, कौन थे वो? श्री कृष्ण सिंह एंड मोहम्मद जुबैर। श्री कृष्ण सिंह एंड मोहम्मद जुबैर, देयरफॉर द आंसर बिकम्स ई, ओके। विच कंपनी एस्टैब्लिश्ड, ये देख लो आप, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा कहाँ पे है? 1929 में है। राहुल संकृतायन छपरा में है। अच्छा, राहुल संकृतायन कब एक्टिव थे? ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी पूछा जा सकता है। NCM में इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। राहुल संकृतायन NCM में एक्टिव थे, ओके। अभी देखो, अब आ गया आपका यूरोपियन कंपनीज के बारे में। क्वेश्चन पूछा गया है, विच कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री इन 1632 एट पटना? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। अब इसमें मैंने ना एक पूरा वीडियो बनाया है ये यूरोपियंस पे, इंडिया में कब आए, कैसे आए, कौन से ईयर में आए, कहाँ पे फैक्ट्री बना उनका, और फिर बिहार में कैसे कैसे आए, कहाँ पे फैक्ट्री बना। तो आप मेरे बिहार जीके वाले प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक शॉर्ट में देख ले रहे हैं। तो इंडिया में पोर्तुगीज़ पहले आए, फिर डच, फिर इंग्लिश, फिर डेन्स, फिर फ्रेंच, और फिर यूरोपियंस इन बिहार। पोर्तुगीज़ पहले आए, बट फैक्ट्री किन्होंने पहले बनाया? इंग्लिश ने पहले बनाया, ठीक है। 1620 में खोला पटना आलमगंज में, उसके बाद वो बंद हो गया, और फिर से 1651 में प्रिंटिंग प्रेस खोला गुलजार बाग में। डच 1632 में आए, इस्टेब्लिश द फैक्ट्री इन पटना कॉलेज नॉर्थ बिल्डिंग। एंड डेन्स जो है डेनमार्क वाले 1774 में आते हैं, और नेपाली कोठी में उनका बनता है अपना फैक्ट्री, ओके। डच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर? हमने अभी ऊपर पढ़ा 1632 में। 70th क्वेश्चन,
सहजानंद सरस्वती पब्लिश्ड अ जर्नल नेम्ड हुनकार। हुनकार किसका था? सहजानंद सरस्वती का था। व्हाट वाज इट? इट वाज अ वीकली हिंदी जर्नल। वीकली हिंदी जर्नल था, पब्लिश्ड बाय सहजानंद सरस्वती। एंड हिज अदर वर्क्स आर मेरा जीवन संघर्ष बाय माई लाइफ स्ट्रगल, विच इज़ टू बी टॉट एट USA में पढ़ाया जाता है उनको, उस बुक को, वेस्लियन यूनिवर्सिटी में। फिर हमने पढ़ा ऑल इंडिया किसान कांग्रेस जो है वो भी उनके ही अंडर में हुआ फॉर्म, एंड प्रेसिडेंट भी वही थे। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, रेंट रिडक्शन इन बिहार, द अदर साइड ऑफ द शील्ड, किसान सभा का संस्मरण, गया के किसानों की करुण कहानी, ये भी उनके ही रचनाएं हैं। हु लेड द अंबारी सत्याग्रह? राहुल संकृतायन। कब हुआ ये? 1939 में। देखो इसमें ईयर दे दिया गया है, हो सकता है अगली बार आपसे ईयर पूछ लिया जाए कि अंबारी सत्याग्रह राहुल संकृतायन द्वारा कब हुआ, तो इसलिए ईयर पढ़ना इंपॉर्टेंट है। 1939 में हुआ अंबारी सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट से 3 साल पहले। ठीक है, ऐसे याद कर लो, अंबारी सत्याग्रह क्विट इंडिया मूवमेंट से 3 साल पहले 1939 में हुआ। ही वॉज बॉर्न इन आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। चाइल्डहुड नेम केदारनाथ। बिकॉज ऑफ इंक्लिनेशन टुवर्ड्स बुद्धिज्म हिज नेम चेंज्ड राहुल। ओके, केदारनाथ से वो राहुल क्यों बने? बिकॉज वो बुद्धिज्म से इंस्पायर्ड थे। ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन ट्रैवलॉग। वोल्गा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे। फादर ऑफ इंडियन ट्रैवलॉग किसको बोला जाता है? राहुल संकृतायन जी को। वोल्गा से गंगा, वोल्गा कहाँ है बताइए? वोल्गा से गंगा वॉज रिटन बाय हिम। तिब्बत में सेवा वर्ष, तिब्बत में सेवा वर्ष, मेरी यूरोप यात्रा, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स है। फादर ऑफ इंडियन ट्रैवलॉग इनको क्यों बोला गया? देखो इनके वर्क से समझ में आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे और सब जगह पे जाके अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते थे अपने वर्क्स या लिटरेरी रचनाओं के द्वारा। ठीक है। हु वॉज द एडिटर ऑफ सर्चलाइट न्यूज़पेपर इन बिहार? बहुत बार पूछा गया ये वाला सवाल भी। सर्चलाइट न्यूज़पेपर किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। ठीक है। उनके एडिटर कौन थे? फर्स्ट एडिटर वो सैयद हैदर हुसैन। अच्छा, सच्चिदानंद सिन्हा का एक न्यूज़पेपर था, पीछे हमने पढ़ा अभी जस्ट, वो क्या था वो नाम बताइए आप कमेंट सेक्शन में। तो फर्स्ट एडिटर कौन थे? हैदर हुसैन। सेकंड कौन थे? महेश्वर प्रसाद। और मुरली मनोहर प्रसाद, ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग एडिटर। इसकी वजह से देखो यहाँ पे आंसर जो है इसका ई है। ठीक है, ये देखो, हु वॉज द एडिटर ऑफ सर्चलाइट न्यूज़पेपर इन बिहार। इसमें ई क्यों दिया गया आंसर? क्योंकि इसमें बहुत सारे एडिटर्स थे, इसलिए इसमें नन ऑफ द अबव दिया गया है। मुरली मनोहर प्रसाद वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग एडिटर। ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस? हमने पढ़ा था गवर्नर्स के बारे में सारा कुछ पिछले वाले वीडियो में। तो फर्स्ट गवर्नर आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन थे? जयराम दास दौलत राम। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके उसको देख लीजिए। ठीक है। 1904 में गोल्डन लीग कहाँ पे हुई? इसकी स्थापना देवघर में। कब हुई? 1904 में। क्यों हुई? टू बॉयकॉट द ब्रिटिश एंड एडवांस द स्वदेशी मूवमेंट। कहाँ पे हुई ये वाला चीज़ कहाँ पे हुआ? अवध में। आई एम सो सॉरी, बिहार में। ठीक है। बिहार में कौन से एरिया में हुआ? जो अनडिवाइडेड बिहार था उसके देवघर के। अभी प्रेजेंटली जो है वो झारखंड में है। ठीक है। सो गोल्डन लीग कहाँ पे है? कहाँ पे फॉर्म हुआ था? देवघर में। ठीक है। प्रेजेंटली इन झारखंड। एंड 1904 में हुआ। क्यों हुआ? टू बॉयकॉट द ब्रिटिश एंड एडवांस द स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, इसलिए गोल्डन लीग की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1904 में देवघर में। ओके। सॉल्ट सत्याग्रह इन भागलपुर किसने किया? महादेव लाल सराफ। महादेव लाल सराफ लेड द सॉल्ट सत्याग्रह इन भागलपुर। ओके, महादेव लाल सराफ स्टार्टेड द सॉल्ट सत्याग्रह इन भागलपुर। तो भागलपुर में ये थे, तो बाकी जगहों पे फिर हमें देखना पड़ेगा कौन कौन से थे, है ना।
भागलपुर में थे महादेव लाल सराफ। सॉल्ट लॉ इन बिहार, तो सॉल्ट सत्याग्रह कब हुआ स्टार्ट बिहार में? अप्रैल 15 में हुआ। इंडिया के पर्सपेक्टिव से कब स्टार्ट हुआ था? 6 अप्रैल को, जब दांडी मार्च शुरू किया था महात्मा गांधी ने, ठीक है। उससे कुछ दिन बाद जो है बिहार में शुरू हुआ सॉल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह। और अप्रैल 15, 1930 में कहाँ पे हुआ शुरू? सारण में, चंपारण में। और जो ओवरऑल लीडरशिप है वो किसके अंदर थी? राजेंद्र प्रसाद जी के अंदर थी, ठीक है, सॉल्ट सत्याग्रह। एंड 16 अप्रैल को क्या किया गया था? नखास पिंड जो कि पटना सिटी में है, मंगल टैंक के पास में, अंबिका कांत सिंह के अंदर में सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया जा रहा था, बट वो अरेस्ट हो जाते हैं। और फाइनली जो है कौन ब्रेक करते हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी ब्रेक करते हैं। कब? 23 अप्रैल को, ठीक है। प्लान इनका था अंबिका कांत सिंह के द्वारा करने का, बट वो अरेस्ट हो जाते हैं और फिर राम वृक्ष बेनीपुरी करते हैं 23 अप्रैल ऑफ 1930 में, ठीक है। ओके, बीइंग अ लैंडलॉक्ड स्टेट, टोकनिस्टिक मेजर्स वर सिलेक्टेड टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, नॉट पेइंग सॉल्ट टैक्स एंड चौकीदार टैक्स। चौकीदार टैक्स नहीं पे किया जा रहा था, कहाँ पे? बिहार में, ठीक है। चौकीदार टैक्स नहीं पे किया जा रहा था बिहार में। ओके, सॉल्ट मार्च अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों के द्वारा किया गया। तो हम देखते हैं मुंगेर में किसने किया? श्री कृष्ण सिंह ने किया। मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह ने किया, है ना। और पटना में अंबिका कांत ने किया। भागलपुर में महादेव लाल ने किया। गया में चंद्रवती देवी ने किया, शी वॉज अ फीमेल, ओके। एंड उन्होंने चौकीदारी टैक्स के खिलाफ भी काम किया था गया में ही, ठीक है, सॉल्ट सत्याग्रह के द्वारा टाइम पर ही। तो चंद्रवती देवी गया, चौकीदारी टैक्स एंड सॉल्ट सत्याग्रह, ओके। और दरभंगा में सत्यनारायण सिंह थे, ठीक है। और इसी वक्त पे छपरा में प्रिजनर्स इन जेल वेंट ऑन नंगी हड़ताल, नेकेड स्ट्राइक, बॉयकॉटिंग ब्रिटिश क्लोथ्स, मतलब वो ब्रिटिश के द्वारा दिए गए कपड़ों को नहीं पहन रहे थे और वो नंगी हड़ताल पे चले गए थे। कहाँ पे? छपरा में, छपरा के जेल के कैदी, ठीक है। ओके, ड्यूरिंग सॉल्ट सत्याग्रह इन बिहार, इन एडिशन टू द मेकिंग सॉल्ट, द पीपल चोज टू अपोज द गवर्नमेंट बाय अपोजिंग विच टैक्स? चौकीदारी। The refusal to pay चौकीदारी tax as a part of the no tax campaign of the CDM was started in which of the following state? Bihar. During the salt सत्याग्रह in Bihar, in addition to making यही क्वेश्चन देखो, यही सेम क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है अभी? 3 बार पूछा गया ना ये वाला चौकीदारी टैक्स के बारे में। फिर है ड्यूरिंग द सॉल्ट सत्याग्रह इन बिहार, इन एडिशन टू मेकिंग सॉल्ट, पीपल चोज टू अपोज द गवर्नमेंट बाय अपोजिंग विच टैक्स? देखो, तो ये भी आंसर है चौकीदारी, ठीक है। ये देखो, ये सारे नाम दिया गया था आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आपको लगे कि हमें तो पता नहीं है, बट वही सेम आंसर था, चौकीदारी टैक्स। ओके, अब देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पूछा जा रहा है। इसमें देखिए कितने मेंबर्स हैं जो कि बिहार के पर्सनालिटीज़ थे, उन्होंने अपना योगदान दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में आपको 4 नाम दिए गए हैं और ये चारों ही मेंबर्स थे और आंसर आपका मोर देन अबव, वन ऑफ द अबव हो गया, है ना। और देखिए कौन कौन से नेम हम देखते हैं। अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, महाराजा कामेश्वर भी है, दरभंगा के ये महाराजा थे, जगत नारायण लाल, श्याम नंदन सहाय, सत्यनारायण सिन्हा, जयपाल सिंह, जगजीवन राम, राम नारायण सिंह, ब्रजेश्वर प्रसाद। अब इसमें आपको सब याद अगर नहीं होता है तो इम्पॉर्टेंट हो गया अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, महाराजा कामेश्वर, जगत नारायण लाल, इसको आप रहने दीजिए। ये क्वेश्चन देखिए आया हुआ है, इसीलिए आपको पढ़ना पड़ेगा श्याम नंदन जी को, सहाय को, ठीक है। बाबू जगजीवन राम इम्पॉर्टेंट, ब्रजेश्वर प्रसाद, इतना एटलीस्ट आप ध्यान रखो, ठीक है।
अच्छा देख लो, 36 मेंबर्स थे बिहार के। अब सब तो आप याद नहीं रख सकते हो, तो इम्पोर्टेंट वंस आर गिवन ओवर ईयर। जस्ट हैव अ लुक कि अगर आप पेपर में देखते हो तो आपको लगे कि हाँ ये देखे हुए हैं। जयपाल सिंह, ये जयपाल सिंह पता है, ये अभी एट प्रेजेंट जो है ये झारखंड के हैं। मतलब जयपाल सिंह वॉज ए वेरी फेमस हॉकी प्लेयर, उन्होंने मेडल भी जीता था ओलंपिक्स में। 36 ये पूछा जा सकता है। देखो 36 मेंबर्स थे बिहार से, तो ये अनडिवाइडेड बिहार था ना उस टाइम पे, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये सब लोग। When was the Patna lawn renamed as Gandhi Maidan? Okay, on the eve of independence, मतलब 14 अगस्त के शाम या रात को पटना लॉन को गांधी मैदान के नाम से रीनेम किया गया, एंड इट वाज एज अ ट्रिब्यूट। ठीक है, मुस्लिम कॉन्करर, फर्स्ट मुस्लिम कॉन्करर ऑफ बिहार, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा था। और ये सोर्स कहाँ से है? तबक़त नसरी रिटन बाय मिनहाज सिराज के अंदर ये सोर्स मिलता है हमें। ठीक है, ओके। नालंदा विहार, नालंदा विहार वॉज डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार। विक्रमशिला वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय, विक्रमशिला एस्टैब्लिश्ड, यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय धर्मपाल। ओके, धर्मपाल established the Vikramshila University, and Nalanda University was founded by Kumaragupta. Kumaragupta one, नालंदा, विक्रमशिला, धर्मपाल। विक्रमशिला कहाँ पे है? भागलपुर में है। और विक्रमशिला को भी खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने ही डिस्ट्रॉय किया था। ओके, और उदंतपुरी यूनिवर्सिटी किसके द्वारा है? गोपाल, गोपाला, फाउंडेड ऑफ पाला डायनेस्टी। गोपाला इस्टेब्लिश द उदंतपुरी यूनिवर्सिटी। कहाँ पे है ये? बिहार शरीफ में है। ओके, देवपाल द सन ऑफ धर्मपाल डिफीटेड अमोघ वर्ष ऑफ द राष्ट्रकूट डायनेस्टी। ओके, ये पाला डायनेस्टी के बारे में कुछ नोट्स है आपके पास। ठीक है, ओके, लेट्स सी समथिंग अबाउट विक्रमशिला। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार के बारे में, Vikramshila is also known as Vikramshila Mahavihara, ancient Buddhist learning center located in the Bhagalpur district, भागलपुर में है। ठीक है, इस्टेब्लिश किसने किया? धर्मपाल ने। विक्रमशिला को धर्मपाल ऑफ पाला डायनेस्टी ने इस्टेब्लिश किया 8th सेंचुरी में। वज्रयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म डिड फ्लरिश अंडर द विक्रमशिला। वज्रयान मतलब वो तांत्रिक सेक्ट जो होता है ना, वो वाला फ्लरिश हुआ था यहाँ पे। एंड other subjects were taught like astronomy, logic, law, grammar and philosophy. So the answer becomes 1 and 2. ये रॉन्ग हो जाता है, भागलपुर में है। ये भी रॉन्ग हो जाता है क्योंकि किसने सेटअप किया विक्रमशिला को? धर्मपाल ने। ठीक है, यही गोपाला रॉन्ग है। वज्रयान सेक्ट राइट, एंड अदर सब्जेक्ट्स राइट। अच्छा, इससे आपको क्या समझ आ रहा है? देखो जो फैक्ट वाला चीज़ है ना, फैक्ट वाला चीज़ को गलत स्टेटमेंट में दिया जा रहा है, तो ये एक थोड़ा सा आप ऑब्जर्वेशन करते चलना कि कैसे स्टेटमेंट में कौन सा पार्ट को गलत किया जा रहा है। और जो कॉमन थीम्स है वो ऑलमोस्ट सही है। वैसे भी आपको पता है कि वज्रयान सेक्ट जो है ये ईस्टर्न बिहार में ही डेवलप होता है, तो एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से आप ये समझ सकते थे। द ऑथर ऑफ उद्वंत प्रकाश कौन थे? मौली कवि। मौली कवि वॉज अ कोर्ट पोएट इन द जगदीशपुर एस्टेट, एंड इन हिज बुक ही रोट अबाउट बाबू कुंवर सिंह। कुछ और भी बुक्स है मौली कवि के, उद्वंत विनोद और बाघ सिंह। उद्वंत विनोद एंड बाघ सिंह, एंड उद्वंत प्रकाश किसके है? मौली कवि के। 86th क्वेश्चन, हु लेफ्ट पटना कॉलेज विथ जस्ट 20 days रिमेनिंग फॉर हिज एग्जामिनेशन ड्यूरिंग NCA मूवमेंट? श्री कृष्ण सिंह। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस तो मतलब आप पढ़ के नहीं जा सकते हो, पहले से प्रिपेयर करके नहीं जा सकते हो, तो ये डिफ़िकल्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस में अगर रिपीट होता है PYQ से तब तो चलो आप बना लोगे, बट अगर ऐसे आपको एग्ज़ाम में मिल जाता है तो ये वैसे क्वेश्चंस है जिसमें आपको अटेम्प्ट नहीं लेना चाहिए अगर नहीं पता है तो। ऑन द कॉल ऑफ नेशनलिस्ट लीडर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फॉर गिविंग अप हिज इंग्लिश एजुकेशन, JP नारायण लेफ्ट द पटना कॉलेज barely 20 days बिफोर हिज एग्जाम एंड जॉइंड बिहार विद्यापीठ।
जेपी नारायण। जेपी नारायण ने पटना कॉलेज को छोड़ा 20 दिन पहले अपने एनसीए मूवमेंट के टाइम पे। किसके बोलने पे, कौन से, किसके कॉल पे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के कॉल पे। ही गेव अप हिज इंग्लिश एजुकेशन एंड लेफ्ट पटना कॉलेज। ठीक है। जेपी वॉज बॉर्न इन 11 अक्टूबर 1902 में वो उनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? सिताब दियारा, सारण डिस्ट्रिक्ट। जेपी सिताब दियारा, सारण डिस्ट्रिक्ट के थे। इन्विटेशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू ही जॉइंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1929। आईएनसी कब ज्वाइन किया उन्होंने? 1929, नेहरू जी के बोलने पर। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म्ड विद आचार्य नारेंद्र देव एज प्रेसिडेंट एंड जेपी एज जनरल सेक्रेटरी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये भी इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो सोशलिज्म वाले जितने भी थीम्स हैं ना, वो बिहार में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के जितने भी लीडर्स थे, चाहे वो जगजीवन राम हो, चाहे वो जेपी नारायण हो, ये सारे ही मोस्टली सोशलिस्ट लीडर्स रहे हैं। तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, वो जो फैक्ट है, वो आप ध्यान रखने का कोशिश करो। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म्ड विद द आचार्य नरेंद्र देव एज प्रेसिडेंट एंड जेपी बने उसके जनरल सेक्रेटरी इन 1934। ही लेड द टोटल रेवोल्यूशन 1974, संपूर्ण क्रांति अगेंस्ट इंदिरा गांधी, विच अल्टीमेटली लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ जनता पार्टी इन 1977। जो हमारे प्रेजेंट बिहार के भी लीडर्स हैं, वो भी इसी टाइम के सारे स्टूडेंट लीडर्स थे 1977 में, मतलब टोटल रेवोल्यूशन 1974 के टाइम पे। ही इज़ पॉपुलरली नोन एज लोकनायक। लोकनायक किसके नाम से है? जेपी के नाम से। हमारा जो पटना एयरपोर्ट है वो भी इन्हीं के नाम पे है। बाय विच नेम इज़ जेपी नारायण नोन एज लोकनायक? देखो कितने कंफ्यूजिंग है। लोकमान्य कौन है? तिलक जी। लोकहितवादी कौन है? लोकनेता कौन है? बताइए अगर आपको पता है तो। देखो 59 का क्वेश्चन जो है CDPO 2022 में फिर से पूछा गया है। अ लीडर ऑफ बिहार हु लेफ्ट हिज लुक्रेटिव प्रैक्टिस ड्यूरिंग NCM, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, he left his lucrative practice during NCM, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद was born at जीरादेई, सिवान में। जेपी कहाँ पे हुए थे? सिताब दियारा, सारण। राजेंद्र प्रसाद, जीरादेई, सिवान। He formed the Bihar Student Conference in 1906 and he joined the INC in 1911 at the Calcutta session। ठीक है। और प्रेसिडेंट कौन थे INC के उस समय? बिशन नारायण दर। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब किसने की? महात्मा गांधी जी ने की 1921 में। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद उनके प्रिंसिपल बनते हैं। ठीक है। इनको अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है एंड पटना म्यूनसिपैलिटी के ये चेयरमैन भी रह चुके हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, ही सर्व्ड एज द मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 1946 इंटरिम गवर्नमेंट में मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। और अपने आखिरी के कुछ दिन वो सदाकत आश्रम पटना में उन्होंने बिताया। उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस बुक के फॉर्म में अगर हम देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड किसकी है? राजेंद्र प्रसाद की। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद। एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, इकोनॉमिक्स ऑफ खादी, पटना लॉ वीकली एंड देश मैगजीन भी उनकी ही रचनाएं हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the first president of India, earlier had the position of, देखो ये भी पूछा गया है, चेयरमैन ऑफ पटना म्यूनसिपैलिटी। मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं ना बिहार के, उनके बारे में जो एकदम छोटा से छोटा डिटेल है ना, वो भी पूछते हैं ये लोग। हु गॉट द ऑथर ऑफ महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेसेंस, कौन है? राजेंद्र प्रसाद। ये भी देखो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं हम, सम रेमिनिसेंसेस, ये भी जो है इनकी ही है, राजेंद्र प्रसाद की। ओके। और कौन सी है इनकी? इंडिया डिवाइडेड, फीट ऑफ महात्मा गांधी, सत्याग्रह इन चंपारण। ये देखो ये वाले इंपॉर्टेंट है, साहित्य, शिक्षा और संस्कृति। राजेंद्र प्रसाद जी की आत्मकथा के ही नाम से एक ऑटोबायोग्राफी है
जो उन्होंने अपने 3 साल के जेल बांकीपुर जेल में बैठकर लिखा था, आत्मकथा, राजेंद्र प्रसाद की है। ठीक है, जेपी के बारे में कुछ हम पढ़ लेते हैं, उनके कौन कौन से वर्क्स रहे हैं। लोक स्वराज्य, इनसाइड लाहौर फोर्ट, आमने सामने, कारावास की कहानी, संपूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन, स्वराज फॉर द पीपल, फ्रॉम सोशलिज्म टू सर्वोदया। किसके हैं ये सारे? जयप्रकाश जी के। लोक स्वराज्य, संपूर्ण क्रांति, स्वराज फॉर द पीपल, सोशलिज्म टू सर्वोदया। कर्पूरी ठाकुर जी के हम देखते हैं, ही इज़ नोन एज द जननायक। वो चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार बनते हैं 2 बार। ठीक है, 22 दिसंबर 1970 टू 1971 जून में, और फिर देखो बीच में कितना, फिर 6 साल का डिफरेंस है, और फिर 24 जून 1977 टू 21 अप्रैल 1979 में। रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड कास्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय कर्पूरी ठाकुर जी, एंड उनका एक पोएम है, हम सोए वतन को जगाने चले हैं। ठीक है, बहुत इन्फॉर्मेशन अब हो गया ना, तो हम ऐसा करते हैं कि इसके बाद वाला जो है वो 3rd वीडियो में अपलोड करते हैं। तब तक आप इसको रिवाइज़ करो। ओके, थैंक यू।